हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल वाला टीच में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो है कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। एक ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती हो। एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रथम पद में एक निश्चित संख्या को या तो जोड़ते चले जाओ या घटाते चले जाओ, और जिस प्रकार से हमें एक श्रेणी प्राप्त होगी उसी को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे आइए हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई एक पद है, एक पद मान लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास एक पद है 5, एक प्रथम पद है, ये 5 प्रथम पद है। इसमें हम कोई संख्या अगर एक निश्चित संख्या जोड़ते चले जाएं, जैसे कि मान ले रहे हैं हम इसमें एक 2 जोड़ते जा रहे हैं। अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 7। तो पहले हमारे पास कितना था, 5 था, अब कितना हो गया 7। अब इसमें फिर अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो अब 7 में उसके बाद कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर फिर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 11। 11 में अगर फिर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 2 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 13। अगर फिर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा ये 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से एक श्रेणी बन गई। ये क्या है, इसमें हमने जोड़े हैं तो जोड़ने पे ये श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार अगर जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं, एक तो हमारी ये श्रेणी हो गई। अगर इसी प्रकार हम कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि उसमें कुछ घटाते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं 10 ले लिया है, प्रथम पद 10 है हमारा, और 10 में एक निश्चित संख्या हम घटाते जाते हैं। जो निश्चित संख्या सभी में घटाएँगे, जैसे मान के हम 2 घटाते जाते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से अगर हम 2 घटाएँगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पे हम प्रथम पद तो हमारा कितना था, 10 था, और दूसरा पद हमारा क्या बन गया, 8। अब 8 में से फिर हम -2 कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो हमारा बचेगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और 6 में से फिर हम 2 करेंगे तो ये यहाँ पे बच जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 4 में से फिर अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 2 में से अगर फिर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी एक श्रेणी बनती है। ये बढ़ते क्रम की श्रेणी है, ये घटते क्रम की श्रेणी है। तो क्या हमने परिभाषा इसकी क्या बताई थी कि ऐसी श्रेणी के पदों को जिनमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। एक ऐसी श्रेणी जिसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए, इस प्रकार से जो प्राप्त होती है श्रेणी, उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसके बीच में जो डिफरेंस आता है, जो हमने जोड़ा, जैसे इसमें 2-2 जोड़ते चले गए, इसमें 2-2 घटाते चले गए, ये जो अंतर है सभी पदों में बराबर है। जैसे यहाँ पे अगर इसको माइनस करोगे तो बराबर आएगा, यहाँ से इसको माइनस करोगे तो बराबर आएगा, इसमें माइनस करोगे तो बराबर आएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी श्रेणी है, इनके किन्हीं 2 पास वाले पदों, कहने का यही मतलब सीधा है कि किन्हीं 2 पास वाले संख्याओं का अंतर निकाला जाए तो हमेशा बराबर आएगा। जैसे कि 5 की संख्या कोई भी ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया 5 की संख्या, ये 2 ले ली हमने, 7 और 9 ले ली। तो इसमें हम लास्ट वाले पद से फर्स्ट वाला पद घटाएँगे, मतलब दूसरा, ये 2 संख्या है तो इसके इस पद से ये घटाएँगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे यहाँ पे 9 से अगर 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 2 ले लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, 11 में से 9 घटाएँगे तो भी 2 आ जाएगा। यही डिफ़रेंस हमारा क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। अब इसी प्रकार यहाँ से ले लेंगे, अगर यहाँ से हम इसको अगर घटाएँगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इनका डिफ़रेंस क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि हमें घटाना तो लास्ट वाली संख्या से, जैसे कि 8 से हम 10 घटाएँगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, या हम 6 से 8 को घटाएँगे तो आएगा माइनस का 2। तो ये धन चिन्ह के साथ है, ये ऋण चिन्ह के साथ है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सर्वांतर। तो आप लोगों को सर्वांतर के बारे में पता चल गया होगा, और समांतर श्रेणी कैसे बनती है उसके बारे में पता चल गया होगा। तो आइए हम अब जानते हैं इनके पदों के बारे में। तो पद होते क्या है, अब जैसे कि ये जो कौन सा पद है, ये प्रथम पद है। ये कौन सा पद है, प्रथम पद। प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ये कौन सा है, दूसरा पद, तो ये दूसरा पद हो गया।
और ये हो गया तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पाँचवां पद, ये छठा पद। अब इसी प्रकार से डॉट डॉट अगर चलते चले जाएँ तो ये लास्ट पद है। लास्ट पद को अंतिम पद कहते हैं या लास्ट पद, इसको हम लिखते हैं एल से लिखते हैं। और इनके बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम लिखते हैं डी से। यही हमारा डी क्या है, डिफरेंस है, यही हमारा सर्वांतर है। तो आइए एक श्रेणी को हम बनाते हैं और उसको लिखते हैं। तो हमारा कोई श्रेणी है, श्रेणी किस प्रकार से बढ़ेगी तो वो हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद ये हो गया हमारा ए। अंतिम पद ये हो गया हमारा एल। और इसका सर्वांतर क्या हो गया, सर्वांतर ये हो गया डी, डिफरेंस हो गया, इसको डी से डिनोट करते हैं। अब सर्वांतर निकालते कैसे हैं, तो ये निकालते हैं, कोई भी दो पद ले ले, जैसे कि हमारे यहाँ पे हम ले रहे हैं A2 और -A1। इसी प्रकार से कोई भी संख्या दी हुई, जैसे कि ले लें A5 -A4, इसको अगर डिफरेंस निकालेंगे जो भी आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। और समांतर श्रेणी बनाते कैसे, अब समांतर श्रेणी को बना के देख ले रहे हैं। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए एक फॉर्मूला ए, ये प्रथम पद, यहाँ पे हो जाएगा A + D, यहाँ पे हो जाएगा A + 2D, इसी प्रकार से हो जाएगा A + 3D, A + 4D, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से चला जाएगा A + ND, A + ND। ND का मतलब जैसे कि यहाँ पे 4D 5D, इसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी पद आ सकता है, जैसे कि 10D, जैसे आ सकता है 10D आ सकता है। इस प्रकार से ये एक श्रेणी होगी। तो आइए हम कुछ सवालों के माध्यम से सीखते हैं कि कोई सवाल दिया गया हो, उसमें हमें कुछ पूछा गया हो जैसे कि, तो उसमें हम बता सकते हैं उसमें अगला पद क्या होगा, अगले 2 पद क्या होंगे, अगले 3 पद क्या होंगे, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। प्रश्नावली 5A का सवाल नंबर 1। सवाल में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो हमें ये 4 सवाल दिए हुए हैं, प्रश्नावली 5A के ये 4 सवाल। तो इसको हम देखते हैं, इसमें क्या है, एक श्रेणी दी गई है, उसका हमें प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद तो सभी को मालूम है, पहले जो आता है वही प्रथम पद होता है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम, ये हो गया प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर क्या होता है, ये होता है, या A1 इसको लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि प्रथम जो आएगा वही प्रथम पद होगा। इसका प्रथम पद क्या होगा, इसका प्रथम पद हो जाएगा A1 बराबर हो जाएगा -5। तो इसका अब हमें क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर D होता है, डिफरेंस। तो ये हमारा हो गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4, इस तरह से है। तो सर्वांतर निकालने की, कोई भी पास के 2 पद ले लीजिए, तो उनका डिफरेंस निकाल दीजिए, वो सर्वांतर निकल आएगा। तो आइए हम देखते हैं इसको, ये क्या है, इसको हम लिख लें, ये 2 पद ले रहे हैं, तो इसको मतलब A3 -A2। तो A3 क्या है, माइनस का 1 और माइनस ये वाला माइनस, और यहाँ पे A2 क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हैं दोनों, तो ये जुड़ जाएंगे -2। वैसे भी आप देख सकते हो, अगर 3 में से 2 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में से माइनस फिर करेंगे तो -1 आएगा। इसी प्रकार से भी यहाँ से बढ़ने लगेंगे। तो इसी प्रकार से ये सर्वांतर क्या हो गया, -2 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा, ये A1, A2, A3 और A4। अब इसको कोई भी 3 संख्या ले लीजिए, उसमें से घटा दीजिए। तो इसको हम ले रहे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे A4 -A3। तो A4 क्या है 7 और -A3 क्या है, A3 हमारा है यहाँ पे 3। तो 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, 4 बचेंगे। ये सर्वांतर हो गया।
अब कहेंगे कि ये प्लस माइनस की संख्या थी इसलिए ये ले लिए, तो आइए इनको भी हम लेके देख ले रहे हैं क्या आता है। यहाँ पे तो आएगा 4 ही, तो यहाँ पे अगर हम d बराबर निकालना चाहें तो यहाँ से लिख लेंगे a2 और माइनस का a1। तो a2 का वैल्यू कितना है, माइनस का 1 है, और a1 का वैल्यू कितना है, ये माइनस और ये माइनस का 5 है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 5, और 5 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 4। तो ये हो गया सर्वांतर। आइए इसी प्रकार देखते हैं हम आगे। तो ये सवाल है, इसका भी प्रथम पद क्या है, इसका भी प्रथम पद निकाल लेते हैं। इसका प्रथम पद a बराबर क्या है, ये 1/3 है। ये तो आ गया प्रथम पद, यहाँ पे फिर चाहे प्रथम पद लिख लो चाहे a1 लिख लो, यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम पद, ये प्रथम पद हो गया। इसका सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर d बराबर क्या होगा, तो इसका सर्वांतर होगा, अब ये देखिए a1 a2 a3 और a4, कोई से भी दो पास के पद ले लो और दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो, आ जाएगा सर्वांतर। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 और माइनस का a2। अब इसको माइनस ही तो करना है, घटाना ही तो है। तो a3 का वैल्यू कितना है, a3 का वैल्यू है 9/3, और माइनस a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू है 5/3। अब इसको क्या, अब ये तो हल करना आता ही होगा आप लोगों को। तो इसको हल करने के लिए क्या है, जिसके हर समान होते हैं अंशों को या तो जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 9 और माइनस का 5, और 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4/3। ये तुम्हारा क्या आ गया, सर्वांतर आ गया। इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं। इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, इसका प्रथम पद हमारा आ गया है यहाँ पे 0.6, ये हो गया हमारा प्रथम पद। प्रथम पद a, इसको लिख लेंगे a बराबर या a1 बराबर, इसका ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया और ये a4 हो गया। अब इसका सर्वांतर भी निकाल देते हैं। सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब सभी में समान अंतर। सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा, तो सर्वांतर d बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे a3 माइनस a2, कोई सी भी ले लो, a4 माइनस a3 कर दो। तो यहाँ पे a3 का वैल्यू कितना है 2.8 माइनस, अब यहाँ पे कर देंगे a2 का वैल्यू कितना है 1.7। तो इसको जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो इसको जब माइनस करोगे तो आ जाएगा, देखिए 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा पॉइंट, और 1 2 में से बन जाएगा तो 1.1। ये क्या आ गया तुम्हारा सर्वांतर आ गया। आइए आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 में क्या दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद लिखिए। मतलब इसका क्या हुआ कि हमें कोई सवाल दिया गया है और उसको पहले तो हमें ये पहचानना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पहले तो हमें ये पहचानना है, अगर वो समांतर श्रेणी में है तो उसका हमें सर्वांतर ज्ञात करना है, और उसका जब सब सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे तो हमें क्या करना है, उसके अगले 3 पद और लिखने हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 4 8 और 16, इस तरह से दिया गया है। तो हमें इसे जानना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, अगर ये होगी तो इसके हम अगले 3 पद भी लिख देंगे। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यहाँ पे a1 2 है, a2 4 है, a3 8 है और a4 16 है। तो सबसे पहले हमें ये जानेंगे कैसे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी में कोई भी श्रेणी होगी तो उसके सर्वांतर बराबर आएंगे, हमेशा सर्वांतर उनका बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सर्वांतर, पहले हम इनके सर्वांतर निकाल लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे सर्वांतर d1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू है 4 और a1 का वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 2। तो हमारा d1 कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार हम निकालेंगे d2 में क्या करेंगे हम a3 माइनस a2, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और माइनस का 4। अब 8 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 4। यहीं से हमें पता चल जाता है कि समांतर श्रेणी ये नहीं है, क्योंकि d1 बराबर
D2, अगर D1 बराबर D2 है, अगर हमारा D1 बराबर D2 आ रहा है, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4, अगर ये सब बराबर आ रहे हैं तो समांतर श्रेणी है। यहाँ पे D1 बराबर D2 नहीं है क्योंकि D1 2 है और D2 4 है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसको हम बराबर लिख देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं है, रीजन क्या है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके समांतर इसका सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी में। सवाल हमें अगला दिया गया है, इसमें -10, दूसरा सवाल है -10, -6 और -2 और 2 और डॉट डॉट दिया गया है। अब इसे बताना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं A1, A2, A3 और A4 और हमें निकालना है D1 पहले। तो D1 के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू -6 और माइनस के 10, तो ये हो जाएगा -6 और ये प्लस हो जाएगा 10 और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, D1 बराबर आ जाएगा हमारा 4। अब ये कैसे आ गया, देखिए ये भी माइनस और ये अगर डबल माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये डी अगर अगर आगे भी यही आता है, अब हम D2 निकाल देंगे। D2 के लिए क्या करेंगे, A3 और माइनस का A2 और A3 का वैल्यू कितना है, -2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है, -6 A2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे D2 बराबर आ जाएगा हमारा, D2 बराबर क्या आ जाएगा, अगर इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस का 6 और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 प्लस का 4। देखिए यहाँ भी हमारा कितना निकला, 4 निकला, यहाँ भी 4 निकला है। अभी इससे हमें कन्फर्म नहीं हुआ है कि ये समांतर श्रेणी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम और निकाल के देख ले रहे हैं। जब और निकाल के देख लेंगे तब तो हमें कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे A3 निकाल दे रहे D3 के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख लेंगे A4 और माइनस का A3। अगर ये भी बराबर आता है तो हमें कन्फर्म हो जाएगा ये समांतर श्रेणी है। तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि A4 का वैल्यू 2 है और माइनस ये हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो D3 बराबर क्या आ जाएगा, D3 बराबर आ जाएगा यहाँ पे, ये D3 बराबर आ जाएगा 2 और प्लस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना आ गया 4। तो ये समांतर श्रेणी है, यहाँ पे लिख लेते हैं हाँ समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। सर्वांतर क्या है, सर्वांतर भी पूछा गया था। सर्वांतर हमारा है D बराबर क्या है, सर्वांतर D बराबर है 4, क्योंकि सब में बराबर है। अब क्या करना है, इसके 3 पद और लिखने हैं। तो 3 पद तो आराम से लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे 3 पद, उसके लिए उसको जानते हैं। तो देखिए 3 पद लिखने के लिए वैसे भी आप जान सकते हैं कि +4 हो रहा है इसमें, यहाँ +4, यहाँ +4, यहाँ +4। अब यहाँ +4, अगर 6 में हम +4 कर दें, 2 में +4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा अगला पद, ये 6 हो जाएगा। और 6 में अगर +4 करेंगे तो फिर आ जाएगा 10, और फिर अगर 6 और फिर 10 में अगर +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से और 3 पद क्या होंगे, अब 3 पद होंगे कौन-कौन से, देखिए हमें दिए कौन से, 4 पद दिए गए हैं, A1, A2, A3, A4 दिए गए हैं। हमें निकालना कौन सा है, A4, हमें A5, A6 और A7 निकालना है। तो हमें A5, A6, A7 ये पद निकालने हैं। तो इनके लिए फॉर्मूला बहुत ही इजी है। तो जौन सा पद दिया गया है उससे एक कम करके D लगा दो, तो ये हो जाएगा A प्लस, यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे कर दो 4D, यहाँ पे 6 दिया गया है, यहाँ पे कर दो A प्लस 5D, यहाँ पे 7 दिया गया है A प्लस 6D। तो देखिए लगा देते हैं, A कितना है, -10, -10, A को A1 भी लिख सकते हैं, A भी लिखते हैं।
और प्लस का 4 और इंटू डी का वैल्यू। अब डी का वैल्यू तो हमें मालूम है कितना है, 4, तो ये हो जाएगा 4 चौकू 16। 16 में से अगर 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 10 जाएंगे तो हमारा बचेगा 6। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस का 10 और प्लस यहाँ पे 5 और 4, क्योंकि सर्वांतर तो हमारा 4 है, 4 5 20 और 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10। इसी प्रकार से यहाँ भी कर लेंगे, माइनस का 10 और प्लस का 6 इंटू 4, तो इसका 6 चौकू 24, 24 में से अगर 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 14। तो अंतिम 3 पद मतलब और 3 पद जो हमें ज्ञात करने थे वो कौन कौन से मिले हैं हमें, वो मिला है हमें 6, 10 और 14। तो इस प्रकार से हमारी नई श्रेणी क्या बन जाएगी, इस प्रकार से हमारी नई श्रेणी बन जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 14। तो ये नई श्रेणी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है आप लोगों का।